ठाकुर को यजमान बनाकर इस कार्यक्रम में भाग देकर उन लोगों को एक मान्यता दी है। तथापि इस सारा कार्यक्रम का जो संचालक हम लोग नहीं बनते हैं, ये संचालक भगवान ही बनते हैं। देखने वाला और सुनने वाला वो ही होता है। तो इसीलिए कहाँ तक आज हम पारायण किए हैं ये उनको विज्ञापना करनी है। प्रातः काल एक बार भगवान के सन्निधि में आज मैं इस अध्याय से यानी इस सर्ग से इस मंत्र से पारायण आरंभ कर रहा हूं, ऐसा भगवान के सन्निधि में विनती करते हैं। दोपहर में पारायण का जो अंतिम भाग जो होता है उसको सुनाते हैं। सायंकाल में फिर भगवान के सन्निधि में जहां से वो आरंभ कर रहे हैं उसको भी सुनाते हैं। और रात में करीब 8 साढ़े 8 के बीच में भगवान के सन्निधि में जब मंत्रों का जो अंतिम मंत्र का अर्पण होता है यागशाला में, तब उस अंतिम मंत्र का विज्ञापन फिर भगवान की सन्निधि में करते हैं। अंतिम मंत्र को अग्नि में आहुति, मंत्र से आहुति देना ही पूर्णाहुति बोलते हैं। भगवान तो सब जानते ही हैं। यद्यपि हम लोग सब विषय की ज्ञाता नहीं होने पर भी भगवान तो सारा विज्ञान के बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं। तो यदि कोई ठीक नहीं कर पाए तो फिर भगवान उनको सुधारते हैं। कोई अति उत्साह से थोड़ा ज्यादा कर लिया तो भी भगवान उनको थोड़ा सुधारता है। इसीलिए पारायण जहां तक भी होगा वो भगवान को सुनाते हैं। एक एक भी पारायण भगवान की सन्निधि में, यहाँ पर भगवान की ही सेवा में चारों वेदों में उपलभ्यमान 9 शाखाओं का पारायण यहाँ पर चल रहा है। अभी यजुर्वेद से 4 शाखाएं जिसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद शाखा बोलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में से 2 शाखाओं का पारायण यहाँ पर चल रहा है जिसका नाम होता है तैत्तरीय शाखा और मैत्रायणी शाखा, ऐसा बोलते हैं। तो यजुर्वेद हो गया, तो बाद में ऋग्वेद से, यद्यपि पहले 29 शाखाएं थी परंतु आजकल तो एक ही शाखा का उपलब्धि है। तो एक शाखा यहाँ पर भगवान के सन्निधि में अर्पण करते हैं, सुनाते हैं। सामवेद से वो तो 1000 शाखाएं थी परंतु आजकल केवल 3 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, जिसको बोलते हैं कौथुम शाखा, जैमिनीय शाखा और राणायनीय शाखा बोलते हैं। ये तीनों का भी पारायण यहाँ पर भगवान की सेवा में अपनी शाखा को पारायण करते हुए भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ भगवान की आराधना के लिए जो ग्रंथ भगवान स्वयं ही कहते हैं उसका नाम होता है आगम। विष्णु भगवान की आराधना के लिए वैष्णव आगम बोलते हैं, एक पांचरात्र बोलते हैं और एक
वैखानस बोलते हैं। यहाँ उन दोनों संहिताओं का यहाँ पारायण अभी चालू है। वैसे ही भगवान शिव जी के रूप में भी दर्शन देते रहते हैं, तो उनकी आराधना के लिए भी कुछ संहिता बनी है। उसको कारण आगम बोलते हैं। और भगवान कभी अपने शक्ति को दिखाते हुए शक्ति की आराधना भी करते हैं, जैसा विजयवाड़ा में कनकदुर्गा बोलते हैं, और कई जगह में राजराजेश्वरी बोलते हैं। कई नामों से शक्ति की आराधना होते हैं। वो आराधना को बताने वाला क्रम जो होता है उसको कामिकागम बोलते हैं। तो उन ग्रंथों का भी यहाँ पर भगवान की सेवा में अनुसंधान कर रहे हैं कुछ विद्वान। अपना इतिहास श्री रामायण और महाभारत होता है, उन दोनों का भी यहाँ पर पारायण हो रहा है। वेद व्यास भगवान वैदिक विज्ञान लोग जान लें, ऐसा एक संकल्प लेकर उन्होंने एक समय में एक कारण से कुछ पुराण वो प्रस्तुत किए थे। वो संख्या में 18 पुराण बोलते हैं, जिसमें भागवत भी एक है, विष्णु पुराण भी एक होता है। यहाँ पर उन 18 पुराणों का भी पारायण भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ऋत्विकगण और कुछ कलाकार जो गा सकते हैं, जो नाच सकेंगे, जो और कुछ कर सकेंगे। कुछ लोग कोई एक परिकर के द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लोगों को कुछ बता सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न कलाकार भी यहाँ अपनी अपनी कलाओं को भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब इतने लोग यहाँ पर पधारते हैं, ये तो अहोभाग्य की बात है। इतने भक्तों का दर्शन ही एक अमोल चीज है। जब इतने भक्तगण इकट्ठा होते हैं, एक जगह में पहुंचते हैं, तो उन लोगों की सेवा भी एक अद्भुत प्रयोजनकारी बनती है। तो इसीलिए उन सब लोगों को यहाँ पर तदीय आराधना कर रहे हैं। तदीय आराधना बोलते हैं यानी भोजन खिलाना। या भारद्वाज मंडप एक वहां पर निर्माण हुआ है, और उसका महत्व के बारे में हम और एक बार आपको सुनाएंगे। उसका नाम भारद्वाज मंडप क्यों रखा है और है कौन वो, इसके बारे में बाद में आपको सुनाएंगे। भारद्वाज मंडप में आने वाले भक्तों को कुछ सेवा, एक थोड़ी सी सेवा, कुछ प्रसाद की सेवा, है ना, भोजन खिलाने की सेवा। हम लोग उसको भोजन नहीं बोलते हैं। क्यों? अरे भोजन तो सब लोग खाते हैं, मामूली लोग भी भोजन खाते हैं, लेकिन आप लोग सब मामूली लोग नहीं हैं। आप सब भक्तगण हैं। आप तो तदीय हैं। तत् माने भगवान का नाम है। एको नैक सबः किम यत् तत् पदमनुत्तमम्, भगवान का नाम होते हैं। उन्हें तत् एक नाम है भगवान का। और उस भगवान को जो प्यार करते हैं, उस भगवान को जो सेवा करते हैं, वे तदीय बनते हैं। तत् का संबंध रखने वाले तदीय होते हैं। और तदीयों के लिए ऐसा मामूली
कुछ काम नहीं करना है, कुछ सेवा करनी है, न मामूली सेवा, आराधना करनी है। सो तदीयों के लिए जो आराधना होती है वो तदीय आराधना बोलती है। पूजन एक अंदर रहने वाले भगवान को तृप्त बनाने के लिए करने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा बनती है। तो इसीलिए उसका नाम तदीय आराधन रखे। वो भी यहाँ पर प्रतिदिन करीब 1 लाख लोगों को हो रहा। अब बहुत सारे लोगों को ऐसे एक डर आ गई, यहाँ यज्ञ में आने के लिए कोई परमिशन देते ही नहीं। ऐसा तो सब लोगों के मन में अब डर है। अरे हम कितने बार जाएं, गाड़ी में आए तो गाड़ी को कहीं दूर में रोक दिए और बोलते हैं यहाँ से जाओ तो पैदल जाओ। कहाँ जा सकते हैं? वहां जाने के लिए करीब 4-5 मील दूर है। तो ठीक है, हम घर में बैठकर टीवी में देखें, हो गया काम। ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। उनका सोच भी हम खंडन नहीं करेंगे, इसलिए उनको यहाँ पर स्वागत करना और जो भी यहाँ जानने की बातें हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी उनको देना है। और यहाँ जो आप लोग सब जो बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं उसके बारे में भी उनको समस्त भक्त वृंद की आज की आनंद की